तो खाली जाना कोई। हेलो, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम भारत की प्रजातियों वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और भारतीय प्रजातियों का सर्वमान्य और प्रमुख वर्गीकरण बीएस गुहा महोदय ने किया है। इनका वर्गीकरण वर्तमान में सर्वमान्य है क्योंकि इन्होंने भारतीय प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया है वो शारीरिक लक्षण और वैज्ञानिक तथ्यों के गहन अध्ययन के आधार पर किया है। इसलिए इनके वर्गीकरण को अधिक शुद्ध और तार्किक माना जाता है। 1944 में बीएस गुहा ने अपने लेख जनसंख्या में प्रजातीय तत्व रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन में प्रकाशित किया था। इसमें इन्होंने भारतीय प्रजातियों को 6 प्रमुख और 9 उप वर्गों में विभाजित किया है। 6 प्रमुख वर्ग है निग्रिटो, आद ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियां एल्पोडिनारिक और नार्डिक। मंगोलाइड को पुनः इन्होंने 2 मुख्य भागों में बांटा है, पूरा मंगोलाइड और तिब्बत मंगोलाइड। पूरा मंगोलाइड को पुनः फिर इन्होंने 2 उपभागों में बांटा है, लंबे सिर वाले, चौड़े सिर वाले। भूमध्य सागरीय प्रजाति के इन्होंने 3 उपवर्ग किए हैं, प्राचीन या पूरा भूमध्य सागरीय, पूर्वी या प्राच्य लोग। चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियां या एल्पोडिनारी को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है, अल्पानाइड, डिनारिक और आर्मिनाइड। पहली है निग्रिटो। निग्रिटो प्रजाति की उपस्थिति भारतीय प्रजाति में अभी तक एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई मानव शास्त्रियों के अनुसार भारत में इस प्रजाति के लोगों का लगभग अभाव पाया जाता है, लेकिन लेपिक ने कहा है कि भारत में निग्रिटो जाति का अंश दक्षिणी भारत के आदिवासियों में पाया जाता है। डॉक्टर बीएस गुहा ने भी ट्रावनकोर और कोचीन की पहाड़ियों के कादर और पुलियान उपजाति के लोगों को और अंडमान निकोबार द्वीप के मूल निवासियों को इस प्रजाति के प्रतिनिधियों के रूप में माना है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निग्रिटो प्रजाति के लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं। निग्रिटो प्रजाति की भारत में उपस्थिति के बारे में हटन महोदय ने भी कहा है कि भारतीय प्रायद्वीप के सबसे पूर्व निवासी संभवतः निग्रिटो ही थे, किंतु बाद में इस प्रजाति का ह्रास होता चला गया और वर्तमान में केवल अंडमान द्वीप समूह में ही इस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। आद ऑस्ट्रेलाइड। भारत की विभिन्न जातियों में ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की संख्या सर्वाधिक है। इस प्रजाति के अधिकांश लोग भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पाए जाते हैं। भारत के दक्षिणी भाग में निवास करने वाली मलायन, चेंचू, कुरुम्बा, यरूबा, मुंडा, ओराव, हो, गोंड, खोंड, बदागा, कोल, संताल, भील आदि जनजाति के लोग इसी प्रजाति के माने जाते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक विशेषताएं इस प्रजाति की शारीरिक विशेषताओं से मिलती है। भारत की अधिकतर अनुसूचित जातियां ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से ही संबंधित मानी जाती है। इस प्रजाति के लोगों की शारीरिक विशेषताओं में त्वचा का रंग सामान्यतः काला, सिर के बाल लहरदार, घुंघराले, नाक चौड़ी तथा ऊपर से चपटी, ललाट उभरा हुआ, होठ मोटे, चेहरा कुछ बाहर की ओर निकला हुआ, कद छोटा, सिर लंबा आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है। मंगोलाइड प्रजाति। इस प्रजाति की उत्पत्ति इरावदी नदी बेसिन, चीन, तिब्बत तथा मंगोलिया में विस्तृत क्षेत्र से मानी जाती है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में इस प्रजाति के लोग प्रवास करके भारत आए तथा वर्तमान में भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में नेपाल, असम और कश्मीर में निवास करते हैं। इसके 2 उपभाग किए गए हैं, पूर्व मंगोलाइड। ये अत्यधिक प्राचीन होने के कारण बाद में विकसित मंगोलाइड प्रजाति से विपरीत शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, अतः इनकी पहचान करना बहुत कठिन है। सिर की बनावट, नाक तथा त्वचा के रंग के आधार पर ही इन्हें पहचाना जाता है। पूर्व मंगोलाइड के भी पुनः 2 उपभाग किए गए हैं, लंबे सिर वाली मंगोलाइड प्रजाति जो हिमालय, असम और म्यांमार की सीमा पर निवास करती है, और चौड़े सिर वाली प्रजाति जो बांग्लादेश के चटगांव के पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले चकमा, मुग, कलिम्पियोंग की लेप्चा जाति के लोग इस उपजाति में सम्मिलित किए जाते हैं। तिब्बती मंगोलाइड। यह प्रजाति तिब्बत क्षेत्र से होकर भारत में आई है। वर्तमान समय में भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में विशेष रूप से सिक्किम, भूटान और हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है।
वर्तमान मुख्य मंगोलॉयड प्रजाति से इन लोगों की शारीरिक विशेषताएं लगभग समानता लिए हुए हैं। इन लोगों का कद लंबा, सिर चौड़ा, त्वचा का रंग हल्का पीलापन लिए हुए, चौड़ी तथा चपटी नाक, लंबाकार आकृति का चेहरा, तिरछी आँख, शरीर पर बालों की मात्रा कम आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है। ये भारत के मानचित्र में भारत की विभिन्न प्रजातियों का वर्गीकरण BS गुहा के अनुसार समझाया गया है, जिसमें कौन कौन सी प्रजाति कहाँ निवास करती है। भूमध्य सागरीय प्रजाति। भारत में पाई जाने वाली भूमध्य सागरीय प्रजाति यूरोपियन या काकेसाइड मुख्य प्रजाति की शाखा है। वर्तमान समय में भारत में इस प्रजाति के लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दक्षिण में मालाबार तट पर निवास करते हैं। इन प्रजाति की लोगों की विशेषताएं हल्का भूरा रंग, लंबाकार सिर, सिर के बाल लहरदार, चौड़ी और पतली नाक आदि है। इन्हें पुनः 3 उपभागों में बांटा गया है। प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति। यूरोपीय क्षेत्र से आने वाली भूमध्य सागरीय प्रजाति की यह शाखा भारत में सर्वप्रथम नवपाषाण युग में आई। सर्वप्रथम ये भारत के उत्तरी भाग में आए तथा बाद में धीरे धीरे दक्षिण भारत में पलायन कर गए। वर्तमान समय में दक्षिण भारत की तमिल ब्राह्मण, नायर तथा तेलुगु ब्राह्मण जातियों में इस प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय प्रजाति। कई मानव शास्त्रियों का मत है कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया था। इस प्रजाति का भारत में आगमन प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति के बाद में हुआ। वर्तमान में इस प्रजाति के लोग भारत के उत्तरी भाग में पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। इनकी त्वचा का रंग भी काला से जैतूनी, हल्का भूरा, सिर के बाल लहरदार, मध्यम कद, सिर लंबा, नाक चौड़ी तथा चेहरे पर रोमालियों की मात्रा कम पाई जाती है। पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति। इस प्रजाति की उत्पत्ति तुर्की एवं अरब से हुई तथा वहाँ से स्थानांतरण करके भारत में आए। वर्तमान समय में ये प्रजाति भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में निवास करते हैं। पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियाँ। प्राचीन काल में भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से पश्चिम की चौड़े सिर वाली प्रजातियों का आगमन हुआ। ये प्रजातियाँ उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र से प्रवेश करके धीरे धीरे हिमालय की तलहटी से दक्षिण में पश्चिमी सागरीय तट, बंगाल एवं तमिलनाडु तक फैल गई। यूरोप के जिस भाग से इन प्रजातियों का आगमन हुआ उसी के आधार पर इसको पुनः उपभागों में विभाजित किया गया है। अल्पानाइट। इस प्रजाति की उत्पत्ति का मूल क्षेत्र यूरोप के आल्प्स पर्वत के आसपास विस्तृत क्षेत्र को माना गया है। यहाँ से ये लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के लोग अपने मूल स्थान से बलूचिस्तान, सिंध में होते हुए सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं गंगा के मैदान और पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं। दिनारिक। इनका उद्गम स्थान आल्प्स क्षेत्र को माना जाता है। इनका कद लंबा, रंग काला, सिर छोटा एवं चौड़ा, नाक लंबी, सुगठित शरीर, होठ चौड़े, घुंघराले बाल पाए जाते हैं। वर्तमान में यह प्रजाति भारत के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, सौराष्ट्र, पश्चिम हिमालय क्षेत्र में निवास करती है। मैसूर के कुर्ग व कैनरीज ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण इसके उदाहरण हैं। आर्मीनाइट। आर्मीनाइट प्रजाति के लोग भारत में सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं। अन्य पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियों की भांति इस प्रजाति के लोगों के शरीर पर भी बाल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कद मध्यम आकार का, सिर चौड़ा, नाक लंबी पाई जाती है। नार्डिक प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों का आगमन भारत में सबसे अंत में हुआ है। इस प्रजाति की उत्पत्ति स्टेपी प्रदेश में हुई। वहाँ से इस प्रजाति के लोग ईसा पूर्व 2री शताब्दी में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से होकर भारत में आए। पंजाब, गंगा यमुना मैदान में होकर ये पूरे भारत में फैल गए। वर्तमान समय में इस प्रजाति के लोगों की अधिकतम संख्या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में स्वर्ण जातियों में पाई जाती है। नार्डिक प्रजाति के लोगों में शारीरिक कद लंबा और सुगठित, सिर का आकार बड़ा और लंबा, नाक लंबी, पतली और ऊंची, त्वचा का रंग गोरा, आंखें नीली आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी सीमा के रेड काफिर, रामपुर के कलश,
व बीजापुर के पठान, उत्तरी भारत में जाट व गुर्जर इस प्रजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। धन्यवाद।